ओम नमः शिवाय। शिवजी का सती से ये वियोग। राम बोली, हे देवी, एक बार शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनवाया। उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंगादि बाजे बजाकर गाना शुरू किया। राज्य अभिषेक की सभी तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और सहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियों विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया। ब्रह्मा तथा शंकर जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौ के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव कैलाश पर चले गए। उस समय मैंने विष्णु ने शिव की आज्ञा से ही ये मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया है। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता, लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। साथ ही भाई साथ में वियोगी बना उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भगत जान उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पश्चाताप करते हुए शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली। परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को मन से त्याग दिया, परंतु उनसे कुछ नहीं कहा नहीं। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की कि आप धन्य हैं। तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। इसे सुनकर सती जी ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। इसके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद शिवजी समाधि से जागे। तब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने उन्हें आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया। फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया तथा पूर्वत सती के मन में सुख हो गया। परंतु शिवजी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। वहां ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में अनेकों गणों के साथ शिवजी भी वहां आए। उसी समय दक्ष भी वहां आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु लीला विहारी शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने उठकर दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभा के मध्य में शिवजी को बड़े कुवाक्य कहे। उन्होंने कहा, ये पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। हे ब्राह्मणों, देवताओं, मैं इसे शाप देता हूँ। आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत ही डांटा और कहा, हे तुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख,
इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु शंकर भगवान का उपहास किया है, इसलिए मैं भी तुझे शिवजी के प्रभाव से शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। तब शंकर जी नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेद को शाप नहीं देता। तुम यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। तब नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने धाम को चला गया। दक्ष कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कंखल नामक स्थान में बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। ब्रह्मा एवं विष्णु पार्षदों सहित पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वह कपाली की भार्या है। यज्ञ आरंभ के बाद दधीची ऋषि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान क्यों नहीं आए हैं। दधीची की ये बात सुनकर मूढ़ दक्ष ने कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिवजी की क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्म अभिमानी मूर्ख स्तब्ध ईर्ष्यालु को कौन पूछता। वह इस यज्ञ के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप लोग सब मिलकर सफल बनावें। इस पर दधीची ने दक्ष से कहा कि तुम चाहे जो करो, परंतु ये यज्ञ तो शंकर जी के बिना अधूरा है। इससे तुम सब नाश को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दधीची उस यज्ञ से चले गए। साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को शाप देते हुए लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीची चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना भी नहीं चाहता। तब शिव की माया से मोहित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं की पूजा की। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधामादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थीं। उन्होंने उन्हें जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृत्तांत जानकर उनसे कहा। सची जी ने भगवान शंकर जी से जाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पति के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। लेकिन निमंत्रण न आने पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिना बुलाए घर पर जाते हैं वह मरण तुल्य अपमान सहन करते हैं। ये सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया।